अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। सो आज की वीडियो में मैं आपसे ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स के लिप ट्रीटमेंट का रिव्यू शेयर करूंगी। लिप ट्रीटमेंट्स काफ़ी लॉन्च किए हैं डिफरेंट ब्रांड्स ने, बट आई थिंक सबसे पहला लिप ट्रीटमेंट ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स ने लॉन्च किया था। हम इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट, टेक्सचर और डिफरेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड सबको डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। सो सबसे पहले हम इनके क्लेम्स डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पर इन्होंने बहुत सारे क्लेम्स दिए हैं कि ये प्रोडक्ट क्या क्या करती है। सो सबसे पहला क्लेम है क्योंकि ये लिप ट्रीटमेंट है तो ये रिड्यूस करेगी लिप पिगमेंटेशन को, गिव यू प्लम्प एंड हाइड्रेटिंग लिप्स, और ये वर्क करेगी ड्राई, क्रैक्ड और चैपी लिप्स के लिए। एंड ये स्पेशली इफेक्टिव है जो आउटर कॉर्नर्स होते हैं ना हमारे लिप्स पे, जो डार्कर होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये बनाई गई है ब्राइटनिंग एजेंट्स को ऐड करके जैसे कि अल्फा आर्बुटिन और कोजिक एसिड, और ये स्पेशली साउथ एशियन स्किन टोन के हिसाब से बनाई गई है ताकि उनके लिए बहुत इफेक्टिव रहे। इसके अंदर आपको 10 ml जो है प्रोडक्ट मिल जाती है। पैकेजिंग की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं बॉक्स शेयर करती हूँ। इस बॉक्स में आपको ये मिलेगी। इसके ऊपर जो है लिप्स बने हुए हैं कि बिफोर एंड आफ्टर पिगमेंटेशन को यूज़ करने के आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। देन उसके बाद इनका लोगो है, साइड पे लिप पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट लिखा हुआ है विद कोजिक एसिड, नीचे 10 ml दिया हुआ है। देन दूसरी तरफ बॉक्स के वो सारे क्लेम्स हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताए थे। उसके बाद दूसरी तरफ बार कोड दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट लिस्ट दी हुई है। इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर टोटल 18 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका ब्रेकडाउन मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी आगे वीडियो में। देन उसके नीचे लिखा हुआ है सोल्यूशन फॉर फाइटिंग पिगमेंटेड लिप्स, सब लिखा हुआ है। अगर हम इस ट्यूब की बात कर लें तो कुछ इस तरीके की ट्यूब है, इसके ऊपर भी ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स लिखा हुआ है। एंड देन वही जो बातें बॉक्स पे थी वही लिखी हुई है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का थिक टेक्सचर है, वैसलीन लाइक है। इसके अंदर फ्रेग्रेंस भी ऐड की गई है। ये बिल्कुल क्लियर लिप ट्रीटमेंट है, इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, एक्जैक्टली चॉकलेट लाइक सेंट है इसकी। सो एप्लीकेशन और टेक्सचर की हमने बात कर ली। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो शुरू के जो 8 इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सारे नरिशिंग ऐड किए गए हैं इसके अंदर, जिस वजह से आपके लिप्स को बहुत हाइड्रेट रखता है। और एक और मिथ ये है कि जो लिप ट्रीटमेंट होते हैं अगर उसे क्रैकी लिप्स पे लगाएं तो आपको बर्निंग फील होगी या ऐसे कुछ फील होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि उनके अंदर नरिशिंग इंग्रेडिएंट भी ऐड किए जाते हैं। तो आप ड्राई लिप्स पे उन्हें अप्लाई कर सकती हैं क्योंकि इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड होते हैं। तो इस तरीके से लोग अक्सर सोचते हैं कि एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर आप ड्राई लिप्स पे लगाएं या क्रैकी लिप्स पे लगाएं तो आपको दर्द होगी, या इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता। आपके जो लिप्स हैं वो हाइड्रेट भी होते हैं और साथ पिगमेंटेशन भी ट्रीट होती है। देन इसमें 9th और 10 पे 2 यूवी फिल्टर ऐड किए गए हैं जो केमिकल यूवी फिल्टर्स हैं, जिसमें पहला है ऑक्टाइल मिथॉक्सीसेरामेड जो यूवी बी रेस से आपके लिप्स को प्रोटेक्शन देता है जो यूजली सन बर्न कॉज करती हैं। देन एवीबेंजोन ऐड किया गया है जो यूवी ए रेस से आपको प्रोटेक्शन देता है, प्रिवेंट करती है आपको लॉन्ग टर्म डैमेज और एजिंग वगैरह के साइंस को प्रिवेंट करती है। इसके अंदर केमिकल फिल्टर्स ऐड किए गए हैं। जो केमिकल फिल्टर्स होते हैं ना वो पर्सनली मुझे नहीं पसंद क्योंकि ना उन पे जो स्टडीज हुई हैं वो 50% अच्छी हैं, 50% अच्छी नहीं है, और फिर उनको कहते हैं कि वो हार्मोन डिस्टर्ब करते हैं। सो इसलिए मुझे सनस्क्रीन भी केमिकल नहीं पसंद, मैं मिनरल सनस्क्रीन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो लिप ट्रीटमेंट में केमिकल फिल्टर्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। देन इंग्रेडिएंट लिस्ट में 12 और 13 पे ब्राइटनिंग एजेंट्स ऐड किए गए हैं जिसमें कोजिक एसिड डिप्लोमेट ऐड किया गया है जो मोर स्टेबल फॉर्म होती है कोजिक एसिड की, और ये रिड्यूस करता है मेलानिन प्रोडक्शन को। देन 13 पे अल्फा आर्बुटिन ऐड किया गया है जो फेड अवे करता है डार्क स्पॉट्स को और लिप पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। लिप पिगमेंटेशन ना 3 रीजंस की वजह से हो सकती है, या जेनेटिक्स की वजह से, या सन बर्न की वजह से, या अगर आप स्मोकिंग या किसी भी चीज़ के एडिक्ट हैं उस वजह से भी हो सकती है क्योंकि उनकी एक साइड इफेक्ट होता है कि आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उनका कलर चेंज हो रहा होता है, डार्कर कलर की तरफ जा रहा होता है। सो अगर आपको पिगमेंटेशन सेकेंड रीज़न की वजह से हुई है देन ये आपके लिए वर्क करेगी। इफ़ आप मेल हैं या फीमेल हैं आप दोनों इसे यूज़ कर सकती हैं अगर आपको पिगमेंटेशन का इशू है। मॉडरेट अमाउंट में ऐड है इंग्रेडिएंट लिस्ट में ब्राइटनिंग एजेंट, इस वजह से आपको 2 मंथ्स लगेंगे रिजल्ट्स देखने में। आपको 2 ट्यूब्स यूज़ करनी पड़ेंगी इस पिगमेंटेशन की कि आपको रिजल्ट मिले। आपने इसे डेली नाइट टाइम यूज़ करना है, वो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जो यूवी फिल्टर्स ऐड किए गए हैं उनकी कोई परसेंटेज इन्होंने मेंशन नहीं की गई है। हमें नहीं पता ये कितनी अमाउंट में लगाएंगी ही तभी आपको सन से प्रोटेक्शन मिलेगी, इसलिए आपने जो इसे यूज़ करना है वो सिर्फ नाइट टाइम यूज़ करना है। इसको अप्लाई करने के बाद आपके लिप्स काफ़ी हाइड्रेट रहते हैं और चैपी बिल्कुल भी नहीं रहते। अगर आप कोई ऐसी हैं जिन्हें लिप पिगमेंटेशन का कोई इशू नहीं है देन तब भी आप इसे लेना चाह रही हैं, सो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये परचेज़ करें। इन लोगों को इशू है लिप पिगमेंटेशन का, सिर्फ वही लोग इसे परचेज़ करें, बाकी लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसे अप्लाई करने के बाद आप किचन में मत जाइएगा क्योंकि वो हीट सोर्स होती है और आपके लिप बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, उन पे आपने पहले ही एक एक्टिव इंग्रेडिएंट अप्लाई किया हुआ है, सो इसलिए ज़्यादा पिगमेंटेशन ना हो लिप्स पे, तो आप
अवॉइड कीजिएगा और सैलून ट्रीटमेंट लेने वाली हैं, फॉर एग्जांपल ब्लीच करवाने वाली हैं, देन आप ये कुछ दिनों पहले ही छोड़ दीजिएगा ताकि आपके लिप्स पे कोई रिएक्शन ना हो। क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही होती हैं तो उस वजह से काफ़ी लिप सेंसिटिव हो जाते हैं। सो इसलिए अगर ब्लीच वगैरह अप्लाई करें तो काफ़ी बर्निंग फील हो सकती है। अच्छा लिप ट्रीटमेंट है, हाँ थोड़ा प्राइसी है, बट आप मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा SOMA10 फॉर सम डिस्काउंट। आप ऐसा भी कर सकती हैं कि आप सेल का वेट कर सकती हैं अगर आपने ये परचेज करनी हो तो। ट्रीटमेंट को बच्चों पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। अगर नर्सिंग मदर हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इससे दूर रहें। सिंपल आप कोई लिप बाम यूज़ करें, आप लिप ट्रीटमेंट ना यूज़ करें। अगर आपकी लिप्स एक्सट्रीमली सेंसिटिव हैं तो आपको थोड़ी सी टिंगलिंग फील होगी, बट उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर बाद ठीक हो जाती है। और लास्टली आपने इसे लिप ग्लॉस के तौर पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल आप टिंट अप्लाई कर रही हैं एंड देन आप इसे एज अ लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हैं, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये लिप ट्रीटमेंट है, अगर आप इससे पहले कोई चीज़ अप्लाई करेंगी तो वह एज अ बैरियर काम करेगी और वैसे फिर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो ये था मेरा रिव्यू रिगार्डिंग दिस लिप ट्रीटमेंट। इफ मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो या आपका कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड, आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।